This is my fifth online lecture, and the topic of today lecture is micromeritics. The content include definition of micromeritics, particle size in pharmaceutical dispersion, importance of size and size range, application of particle size in pharmaceutical sciences, and method to determine particle size. Now, what is the definition of micromeritics? The science and technology of small particles in individual form as well as a collection of particles was given the name micromeritics by Della Valle. साइंस ऑफ हम इस तरह भी कह सकते हैं कि बेटा स्टडी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इज कॉल्ड माइक्रोमैरेटिक्स, जिसे सबसे पहले डेला वैली ने इंट्रोड्यूस किया था। और इसका नाम माइक्रोमैरेटिक्स एज द नेम इसका इंडिकेट कर रहा है, माइक्रो एंड मैरेटिक्स, बिकॉज इस डायमेंशन ऑफ पार्टिकल्स आर डिनोटेड इन micrometer, also called the micron. The US standards for particle size is given in this slide. Very coarse particles which are 1000 micrometer, coarse particles 355 to 1000 micrometer, moderately coarse particles 180 to 355 micrometer, fine particles include 125 to 180 micrometer, and very fine particles that is 90 to 125 micrometer. This is the standards, US standards for particle size. Now we will go to next slide. Particle size in pharmaceutical dispersion. फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म में जो हम डिफरेंट पार्टिकल साइज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास? 0.5 to 10 माइक्रोमीटर पार्टिकल साइज़ जो हमारे पास होते हैं वो सस्पेंशन एंड फाइन इमल्शंस में होते हैं। 10 to 50 माइक्रोमीटर कोर्स इमल्शन पार्टिकल्स एंड फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन जो होते हैं उनका साइज़ है। 50 to 100 माइक्रोमीटर फाइन पाउडर रेंज है। 150 to 1000 माइक्रोमीटर कोर्स पाउडर रेंज है। और 1000 to 3360 माइक्रोमीटर ग्रैन्यूल्स, अगर हम ग्रैन्यूल्स बनाएंगे तो उनका साइज 1000 से 3360 माइक्रोमीटर होगा। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टिकल साइज एंड साइज रेंज? We know that the particle size and surface area are interrelated. When we decrease the particle size, the surface area is increased. As reduced particle size increase surface area, which gives many benefits due to higher surface area, higher absorption rate, higher release rate and higher dissolution rate. इससे पहले भी बेटा मैंने आपको पिछले लेक्चर्स जब पढ़ाए थे तो उसमें मैंने एक टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल साइज़ और सरफेस एरिया का कनेक्शन होता है। यानी जैसे जैसे हम पार्टिकल साइज़ रिड्यूस करते जाते हैं उसका सरफेस एरिया जो होता है वो इंक्रीज़ होता जाता है। और जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा ड्रग का एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाएगा, उसके रिलीज़ रेट इंक्रीज़ हो जाएगा और डिसोल्यूशन फास्टर होना शुरू हो जाएगा। यानी तेज़ी से डिसोल्यूशन होगा उन ड्रग पार्टिकल्स का। ड्रग पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया आर इंटर रिलेटेड,
क्योंकि अगर हम पार्टिकल साइज डिक्रीज करते जाएंगे सरफेस एरिया बढ़ता रहेगा। 3 things are dependent on particle size and surface area, that is chemical properties, physical properties and pharmacological properties। यानी ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया पे डिपेंड करती हैं और चेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज। एप्लीकेशन क्या है माइक्रोमैग्नेटिक्स की या पार्टिकल साइज की? एप्लीकेशन ऑफ पार्टिकल साइज इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस। नंबर 1 अगर हम एप्लीकेशन पर आते हैं तो नंबर 1 हमारे पास है रिलीज एंड डिसोल्यूशन। पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया influence the release of a drug from a dosage form that is administered orally, rectally, parenterally and topically. Higher surface area brings about better contact of drug with the dissolution fluids in vivo and increases the drug solubility, release and dissolution. इसका मतलब है कि अगर कोई ड्रग जो मैन्युफैक्चर हो रही है उसमें अगर हम स्मॉल पार्टिकल्स हम लेते हैं, चाहे वो ड्रग आप ओरली ले रहे हों, पैरेंटली ले रहे हों यानी इंजेक्टेबल की फॉर्म में ले रहे हों, या टॉपिकली या आप स्किन पे कोई लोशन या क्रीम लगा रहे हों, अगर उनका स्मॉल पार्टिकल साइज़ होगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा कि बॉडी में जो डिसोल्यूशन फ्लूइड होता है, जहाँ पे वो ड्रग जाएगी, जो बॉडी के फ्लूइड होंगे, जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो उनका कांटेक्ट बढ़ जाएगा। उस फ्लूइड का, डिसोल्यूशन फ्लूइड का या बॉडी फ्लूइड जो बॉडी में होते हैं, उस ड्रग के साथ उनका कांटेक्ट बढ़ जाएगा। इन विवो मीन्स इन बॉडी। जब डिसोल्यूशन फ्लूइड का कांटेक्ट ड्रग के साथ बढ़ जाएगा, ड्रग पार्टिकल के साथ, तो ड्रग की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ड्रग की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो ड्रग की रिलीज़ भी तेज़ी से होनी शुरू हो जाएगी और उसका डिसोल्यूशन भी बढ़ जाएगा। सेकेंड एप्लीकेशन पर हम आते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग एक्शन। पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया इन्फ्लुएंस द ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड सब्सिक्वेंटली the therapeutic action. The higher the dissolution, the faster the absorption and hence the quicker and greater the drug action. यानी कि जैसे जैसे हम पार्टिकल साइज डिक्रीज करते जाते हैं, सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा और जब उसका एब्जॉर्प्शन तेज़ी से होगा तो थेराप्यूटिक एक्शन भी उसका बढ़ जाएगा, यानी कि उसका डिसोल्यूशन रेट बढ़ जाएगा। यानी अगर स्मॉलर पार्टिकल्स आप लेंगे और कोई भी आपने डोजेज फॉर्म बनाई और वो डोजेज फॉर्म चाहे आप ओरली ले रहे हों या पैरेंटली ले रहे हों या स्किन पे अप्लाई करेंगे, तो स्मॉल पार्टिकल साइज़ की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी और उसका थेराप्यूटिक एक्शन तेज़ी से होगा और उसका डिसोल्यूशन रेट भी बढ़ जाएगा। और डिसोल्यूशन रेट बढ़ने की वजह से एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और उसका एक्शन फास्ट हो जाएगा। थर्ड एप्लीकेशन पर आते हैं, फिजिकल स्टेबिलिटी। द पार्टिकल साइज इन अ फॉर्मुलेशन इन्फ्लुएंस द फिजिकल स्टेबिलिटी of the suspension and emulsion. The smaller the size of particle, the better the physical stability of dosage form due to Brownian movement. Smaller particles will not sediment and physical stability will be maintained. यानी किसी भी फॉर्मुलेशन में अगर हम पार्टिकल साइज स्मॉलर लेते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सस्पेंशन और इमल्शन की, कि अगर स्मॉलर पार्टिकल्स लेके हम सस्पेंशन या इमल्शन बनाएंगे तो स्मॉलर पार्टिकल्स ड्यू टू ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से वो सेडिमेंट नहीं होंगे
और उसकी फिज़िकल स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, यानी फिजिकली जो उसकी अपीयरेंस है वो मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी है। इफ़ पार्टिकल्स आर स्मॉल, गुड फ्लो प्रॉपर्टीज एंड बेटर डिस्ट्रीब्यूशन in the manufacturing of tablet and capsule. If the distribution of particles will be equal, then content uniformity will be achieved. यानी अगर स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे तो उनकी फ्लो प्रॉपर्टीज़ भी गुड होगी, यानी गुड फ्लो होगा, और इस तरह कंटेंट यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगी क्योंकि पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उस डोजेज फॉर्म में। नेक्स्ट हम आते हैं इफ़ेक्ट ऑफ पार्टिकल साइज ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग पैरामीटर्स, यानी पार्टिकल साइज का इफ़ेक्ट सिर्फ फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ पर ही नहीं होता, बल्कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग पैरामीटर्स भी होते हैं जिन पर इन पार्टिकल साइज़ का इफ़ेक्ट होता है, जिसमें हमारे पास इंक्लूड है ग्रेनुलेशन, स्प्रे ड्राइंग, कंप्रेशन एंड कैप्सूल फिलिंग। यानी अगर हम स्मॉलर पार्टिकल्स हम लेंगे तो ग्रेनुलेशन उनकी आसान होगी, स्प्रे ड्राइंग में हेल्प होगी, कंप्रेशन ईजी होगी और कैप्सूल फिलिंग में आसानी होगी। नेक्स्ट हम आते हैं मेथड टू डिटरमिन पार्टिकल साइज, यानी हमारे पास डिफरेंट मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी फॉर्मूलेशन में जो पार्टिकल्स हम यूज़ करते हैं उसका हम पार्टिकल साइज डिटरमिन कर सकते हैं। 3 different methods are utilized to determine the particle size. Number 1, microscopy. Second, sieving method, and the third one is sedimentation method. Microscopic method is further divided into optical microscopy and electron microscopy. Second, sieving method is divided into manual sieving and mechanical sieve shaker, and the third one is sedimentation method. We will discuss this topic in detail in next lecture, inshallah.